सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। जहां दोस्तों अगर आप टाटा पावर का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी 2% की तेजी के अंदर नजर आ रही है। 382 रुपीज़ के आसपास करंटली कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी भी अगर आप देखोगे तो ड्यूरिंग द मार्केट दोस्तों हम लोग वीडियोस आपके साथ क्रिएट कर रहे हैं। अभी बहुत अच्छे खासे बड़े बड़े अपडेट्स हमें नजर आए हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जरूर दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, जरूर वीडियो को अंत तक आप देख सकते हो। तो चलिएगा एक एक करके टॉपिक्स के बारे में कवर अप कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा पिछले एक महीने का अगर आप टाटा पावर इस कंपनी का परफॉर्मेंस देखे चलोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर एक महीने में 10% तक की तेजी नजर आ रही है। यही तेजी को अगर आपने पहले ऑब्जर्व किया होता तो ये तेजी बढ़ के 15% के आसपास नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही कंपनी ने 400 रुपये के लेवल को क्रॉस किया वैसे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा खबर आज जिस वजह से क्या हुआ, एक रिजेक्शन नजर आया, ऊपर से एक सेलिंग नजर आया। और जैसे ये सेलिंग नजर आया ना, बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा डाउनग्रेड किया गया था। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट्स है ना बहुत ज़्यादा निचले लेवल्स पर टारगेट्स हमें दिया था। फॉर एग्जाम्पल टाटा पावर के अंदर जब गिरावट हुआ था, टाटा पावर ये कंपनी 360 रुपये के आसपास आ चुका था, राइट। तो उस वक्त जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो टारगेट हमें दिया था ना वो कितना था, 200 रुपये तक का टारगेट दिया था। कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 250 रुपये तक का टारगेट दिया था। और ये टारगेट के अंदर ये मेंशन किया था कि बहुत ही जल्द कंपनी 360 रुपये की 200 रुपये के लेवल से हमें अचीव कर सकता है। तो दोस्तों टारगेट जब देता है ना ब्रोकरेज फर्म, तो एक ही पॉइंट आपको हमेशा नोट करना चाहिए, इनका बहुत ज़्यादा पुराना प्लान होता है। ये क्या प्लान करते हैं ना, अगर एक स्पेसिफिक कंपनी के अंदर अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको तेज़ी नज़र आती है ना तो वो कंपनी के अंदर डाउनग्रेड करते हैं। डाउनग्रेड करने से होता क्या है, रिटेलर्स ऐसी खबर देख के डर जाते हैं और जिन लोगों ने रिसेंटली तेज़ी के अंदर खरीदारी किया था वो लोग डर के माल बेचने लगते हैं। एंड जिन लोगों ने बहुत पहले भी खरीदारी किया था वो लोग अपना पेशेंस खो के माल बेचने लगते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस कंपनी के अंदर नहीं बेचा तो मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा, राइट। तो जैसे ये माल बेचते थोड़ा बहुत और कंपनी गिरता है। लेकिन यही गिरावट के अंदर जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें सेल रेटिंग दिया गया तो वही लोग जाके दोस्तों खरीदारी कर लेते हैं, वैसे फिर कंपनी के अंदर तेजी हमें नजर आती है। ये होता क्या है, प्राइस को हमें डाउन किया जाता है ताकि ब्रोकरेज फर्म नेचुरल लेवल्स के ऊपर एंट्री कर सके और रिटेलर्स माल बेच के निकल सके। तो आपको ऐसी गलती कभी भी दोस्तों नहीं करना। मैंने उस वक्त भी आपके साथ शेयर किया था, इनफैक्ट अभी भी आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। टाटा पावर का बिजनेस है ना दोस्तों फ्यूचर ओरिएंटेड है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत अच्छा है। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो उस दिन से ही उसके बाद आप देख सकते हो लगातार तेजी नजर आ रही थी, राइट। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे सभी लोगों को ये कंपनी के द्वारा यानी कि सभी लोगों को ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें निकाला गया है। और जैसे लोग निकल चुके लगातार कंपनी के अंदर अभी तेजी आने लगा क्योंकि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एंट्री हो चुका है। ये खबर को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एकदम फ्रेश अपडेट से आज के दिन का ये अपडेट नजर आ रहा है, जहाँ डेट एंड टाइम नोट करना एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जहाँ आप देख सकते हो टाटा पावर टू सेटअप 2800 रिन्यूएबल एनर्जी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कंपनी बहुत अच्छा खासा इफेक्टिव काम कर रही है, जिस वजह से 2800 मेगावाट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट कंपनी ने बहुत अच्छा खासा एस्टेब्लिश किया है। और आने वाले फ्यूचर में कितने करोड़ का कंपनी खर्चा करने वाली है ना वो देख के तो आप चौंक जाओगे। देखिएगा अभी मैं आ चुके रिसेंट अपडेट्स के ऊपर, देखिएगा मैं आपके साथ 2 बजे वीडियोस में आपके साथ क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। 2 बज चुके हैं और कंपनी के अंदर 1 बजे के आसपास ये अपडेट आया था, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जहाँ आप देख सकते हो कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2028 से लेकर 2028 से लेकर 2029 तक इन्वेस्टमेंट टाटा पावर करने वाला है 15,000 करोड़ के आसपास। और जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है ना, खुद प्रवीर सिन्हा जी के द्वारा हमें स्टेटमेंट दिया गया है, जो कि कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। उसके साथ साथ ये जो रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर कंपनी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है ना, उस वजह से आने वाले सालों में बढ़िया तरीके से ग्रोथ आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, द पंप हाइड्रो स्टोरेज इन द 2 रिजर्वायर सिस्टम एट डिफरेंट इवेल्युएशन दैट एक्ट लाइक अ जाइंट बैटरी। When a renewable project has surplus power, it uses then the power of water, pump water to the higher reservoir. Overall, there is a 97 gigawatt of pump hydro storage potential in India, with 40 gigawatt in western part of the country, according to the इंडस्ट्री एक्सपर्ट। यानी कि इसके द्वारा बहुत अच्छा खासा फायदा हमें कंपनी को मिलने वाला है। उसके साथ साथ जो सूर्योदय योजना है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना,
उस वजह से 75,000 करोड़ का बहुत अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है रिन्यूएबल सेक्टर को। और कहीं ना कहीं इरडा जैसी कंपनी, टाटा पावर जैसी कंपनी को बहुत अच्छा खासा फायदा होगा। उसके साथ साथ आपको बताया, रिसेंटली मैंने बहुत अच्छा खासा अपडेट्स आपके साथ शेयर किया था, जो कि कल की वीडियोस के अंदर भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिस वजह से आपको टाटा पावर के अंदर जंप आ सकता है मंडे के दिन। तो आज के दिन आप देख सकते हो अच्छा खासा रैली हमें नजर आया। टाटा ग्रुप के जो टाटा पावर कंपनी है, उन्होंने क्या किया है, जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को हमें एक्वायर किया है, बिड को जीत चुका है, जिसके द्वारा 838 करोड़ के आसपास ये प्रोजेक्ट्स का टोटल वैल्यू नजर आ रहा है। और जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा पहले सेल रेटिंग दिया गया था, सेल के लिए टारगेट दिया गया था, वही लोग अभी दोस्तों बाइंग के लिए टारगेट हमें दे रहे हैं। उनका अभी करंटली टारगेट है 432 रुपीज के आसपास। और कंपनी का टेक्निकल चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वैसे वैसे कंपनी के द्वारा बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया जाता है और वैसे वैसे कंपनी के अंदर तेजी आता है। ये सभी आपको पता होगा, राइट। तो अभी भी दोस्तों निवेश करने का मौका है, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्राइडेंट। तो ट्राइडेंट करंट बेसिस के ऊपर 45 रुपीज के आसपास हमें ये कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड 0.33 रुपीज के आसपास हमें करंटली नेगेटिविटी के अंदर हमें ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वैसे ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर भी बहुत पहले भी दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों से ट्राइडेंट इस कंपनी के द्वारा 10% तक की रैली नजर आ रही है। अभी मैं एक ही पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ताकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर बड़ी से बड़ी हमें डिलीवरीज नजर आ रही है। ये डिलीवरीज के अंदर होता क्या है ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स की, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की एंड म्यूचुअल फंड्स की बड़ी खरीदारी हमें दिखाई दे रही है, जिस वजह से कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से मोमेंटम में बन सकता है। और ऐसा मोमेंटम बनेगा ना कि ये मोमेंटम दोस्तों अचानक से आपको नजर आएगा। और ये डेटा मैंने कल के दिन भी शेयर किया था कि लगातार दोस्तों या म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। जहां अगर आप ये देखोगे म्यूचुअल फंड्स का डेटा जैन 2024 का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसके अंदर 18 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड सिर्फ और सिर्फ 0 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आ रही थी। जहां लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बड़ी खरीदारी नजर आ रही थी। तो सर दोस्तों थोड़ा बहुत आपको बैकग्राउंड वॉइस आया होगा, राइट, आ रहा होगा, थोड़ा बहुत दोस्तों एडजस्ट करना, मेरे वर्डिंग्स के ऊपर दोस्तों ध्यान देना। देखिएगा अभी हम आ चुके हैं ट्राइडेंट के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वैसे वैसे कंपनी के द्वारा हमें बड़ी तेजी और बड़ी रैली नजर आ जाती है। आप ये ऑब्जर्व करके चल सकते हो। अभी कंपनी फिर मूविंग एवरेज के ही आसपास नजर आया हुआ है, यही लेवल्स के आसपास कंपनी के द्वारा हमें सपोर्ट लिया गया है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करना ताकि कंपनी बहुत अच्छा खासा गेन दे सके। और ट्राइडेंट की कंपनी पहला जो टारगेट होने वाला है ना 56 रुपीज तक का लेवल्स टारगेट्स हमें कंपनी अचीव कर सकता है। बेसिकली कंपनी कोई बुरा नहीं है, कंपनी के अंदर लगातार एक चीज की वजह से गिरावट हो रहा था, ताकि जो इनका रॉ मटेरियल का जो कॉस्टिंग है, जो कि बाहर से कंपनी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था, वो कॉस्टिंग हमें बढ़ चुका था, जिस वजह से लगातार कंपनी का अगर कॉस्टिंग बढ़ेगा तो कंपनी का जो प्रॉफिट्स है ना वो घटेगा। लेकिन लगातार कंपनी एक पैटर्न हमें फ्लो कर रहा था, जहां कंपनी का लगातार जो प्रॉफिट्स था हमें घट रहा था। लेकिन कभी ना कभी इस पैटर्न को कंपनी को ब्रेक तो करना ही था। तो जैसे कि करंट बेसिस के ऊपर कंपनी ने पैटर्न को ब्रेक किया और जहां करंटली रिसेंट क्वार्टर के अंदर यानी कि Q3 रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने 109 करोड़ के आसपास अपना प्रॉफिट्स हमें जनरेट किया है, जो कि मार्केट को भी बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव लगा हुआ है। और जो कंपनी का रेवेन्यूज है ना, वो रेवेन्यूज के अंदर भी ट्राइडेंट के द्वारा बढ़िया तरीके से हमें परफॉर्म किया गया है। तो बाइंग करने का बड़ा मौका है। तो जैसे जैसे आपको ट्राइडेंट या फिर जैसे जैसे आपको टाटा मोटर्स, टाटा पावर गिरावट के अंदर मिले ना, वैसे वैसे खरीदारी करने का बढ़िया मौका नजर आएगा, क्योंकि आने वाले सालों में ऐसा मौका नजर नहीं आने वाला और इस प्राइस रेंज के आसपास बिल्कुल भी कोई कंपनी आपको अवेलेबल नजर नहीं आएगी। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है DRC सिस्टम। 64 रुपीज के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 350% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 2 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।